Now we are going to read out the representation of two medium, refractive index of two medium together. So let's see how do we represent the refractive index of two medium together. So for as you see, there is a glass prism, sorry, there is a glass slab. First medium, that is the air, and second medium, that is the glass. फर्स्ट मीडियम इज़ एयर, यू और वी कंसीडर एज अ वैक्यूम. सो एयर के रिस्पेक्ट में, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में जो आपका सेकंड मीडियम है ये कितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस है, यानी कि सेकंड मीडियम में जो लाइट की स्पीड है कितनी स्लो होगी या कितनी फास्ट होगी, हम वो कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे कैसे? सो आपके पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को समझना है आपको. Refractive index, that is the represented by the mu. We are going to calculate the refractive index of second medium. So first we write here the second medium. एंड किस मीडियम के रिस्पेक्ट में हम निकालने जा रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? फर्स्ट मीडियम की, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में हम ग्लास का निकाल रहे हैं. तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, हमने ग्लास का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर. सो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, जो भी लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर के अंदर है आप उसे ऊपर लिखोगे, और जो लाइट की स्पीड किसी मीडियम के अंदर होगी उसकी स्पीड को हम नीचे लिखते हैं. सो v1 इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन air and v2 is the speed of light in glass slab. So with respect to their speed we can write the refractive index by using this formula. So you can use the 2 and 1, or you can use the G and A. जिस भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको उस नंबर को पहले रखना है. यहाँ हमने निकाला है ग्लास का, इट मीन्स ग्लास को हमने सेकंड मीडियम माना था तो हमने 2 लिखा पहले. फॉर एग्जांपल यहाँ हमने G लिखा है. और जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, यहाँ हम एयर के रिस्पेक्ट में ऑप्टिक डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ग्लास स्लैब का. तो एयर जो हमारा फर्स्ट मीडियम था उसे हमने यहाँ लिखा, बाद में लिखा. या फिर अगर इस तरह से आपने रिप्रेजेंट की है तो इस रिप्रेजेंटेशन में ए को हमने ग्लास के बाद लिखा. आप इसे रीड आउट कैसे करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और यू कैन रीड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू air. Now how do you write this one? The speed of light in the air, it means the first medium, and the speed of light in the second medium. So this is the representation. So you can write your representation for second medium. अगर इसी लाइट को हम चेंज कर दें, यानी कि इसमें लाइट की डायरेक्शन को सेकंड केस में चेंज कर दें, यानी कि अब आपकी लाइट ग्लास स्लैब से अगर बाहर जा रही हो तो उस केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, एन म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं. जिस भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आप उसे सबसे पहले लिखोगे. सो सपोज करो आपको वाटर, और आपके पास 2 मीडियम है. सपोज ये आपके पास वाटर है और फर्स्ट वाला जो मीडियम है आपके पास वो है एयर. सो वाटर और एयर के केस में हम कैसे निकालेंगे? हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम वाटर के लिए W को पहले लिखेंगे. किसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो? एयर के रिस्पेक्ट में, तो आप एयर को यहाँ लिखोगे. देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, speed of light in air divided by the speed of light in water. So by using this formula you can calculate the value of refractive index of any medium. So commonly हम formula use करते हैं this one. आपको जिस भी मीडियम का निकालना है उस मीडियम को आप डिवाइड में रखोगे, और जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम को आप
एज अ नॉमिनेटर रखोगे। सो आफ्टर दैट you just put the value of their speed and write down the and calculate their value of refractive index. Students, if you are calculating the direct refractive index, it means अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंटली दिए हुए हैं, यानी कि फर्स्ट सपोज करो आपके पास फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको गिवन है, सेकंड मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है। इन दैट केस हाउ डू यू रिप्रेजेंट द ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सो इसके लिए हम लिखते हैं दैट इज़ द डेफिनेटली जिस भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, सपोज आपको सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो आप 2 लिखोगे, देन यू राइट द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, देन हियर वी राइट द definitely second medium refractive index of the second medium divided by the refractive index of the first medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हम यहाँ पर जो मीडियम्स होते हैं या जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके किसी मीडियम का आया है वो हम सेम रखते हैं। अगर यही लाइट का केस होता बच्चे तो लाइट के केस में हम V1/V2 करते, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थ्रू अगर आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट गिवन है, किसी भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गिवन है तो उस केस में आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर जो आप किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे उसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करोगे, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट is equal to the refractive index of second medium and refractive index of the first medium। आपको सबसे पहले इस वैल्यू को रीड आउट करना आना चाहिए। इसका मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। सो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है इन दैट केस यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला। इफ़ यू हैव द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट केस यू कैन अप्लाई द स्पीड ऑफ you can apply this formula, speed of light in air and speed of light in medium, so you can calculate the refractive index। उसके अलावा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे हमने क्लासीफाई किया या फिर उसकी कुछ टाइप्स होती हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मीन जो आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है। आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग है द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। जो आपके पास लाइट की स्पीड है वो फर्स्ट मीडियम में क्या है और सेकंड मीडियम में क्या है उसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट मीडियम है बच्चे, जो फर्स्ट मीडियम है वो आपका एयर या फिर वैक्यूम नहीं होना चाहिए। एयर और वैक्यूम के अलावा अगर कोई दूसरा मीडियम किसी दूसरे मीडियम की रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज करो आपका फर्स्ट मीडियम, आपके पास जो फर्स्ट मीडियम है वो वाटर है और जो सेकंड मीडियम है वो आपके पास ग्लास है। सो जो सेकंड मीडियम आपके पास ग्लास है तो इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मीडियम का रियलिटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं दैट इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे एब्सोल्यूट लिख सकते हो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। आपकी लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम में कितनी है।
एयर या वैक्यूम में कितनी है, डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, आपके मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। जो ये वाली वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके किसी भी सब्सटेंस की एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ ये जितनी भी आपको वैल्यूज़ दी गई ये सभी की सभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एयर और विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द different mediums. Now refractive index depend on the basically 3 points. First one is the nature of material, second one nature of material or we can say nature of the medium, and next thing definitely wavelength, इनकी जो आपकी लाइट रेज आ रही है उसकी वेवलेंथ कैसी है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, और जबकि लाइट की जो डायरेक्शन है वो हाईली चेंज होगी, यानी कि जो लाइट है वो बेंडिंग ज़्यादा करेगा। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। सपोज करो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है अल्कोहल का, अल्कोहल का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। सो इन दिस केस हम सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे इन वैक्यूम या फिर द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एंड देन वी राइट द स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल। सो अल्कोहल में लाइट की स्पीड कितनी है और आपके वैक्यूम या एयर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, उनका जो रेशो आएगा वो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। और ये जो वैल्यू होगी आपके पास ये नियर अबाउट 1.36 आएगी। सेम ऐसे ही आपको जिस भी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है उससे आप डिवाइड कर दो बाय दिस, आपको उसे डिवाइड में रखना है, यानी कि आपको सबसे पहले एयर के अंदर लाइट की स्पीड डिवाइड बाय द मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। तो जिस भी मीडियम का आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आप उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड जो भी है आप उसे डिवाइड कर सकते हो और आपके पास आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ये सभी की सभी वैल्यूज़ वैसे ही कैलकुलेट की गई हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर और विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। एंड वन मोर थिंग, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ये ज़रूरी नहीं है कि जिन ऑब्जेक्ट्स की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है उन ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैरोसिन का होता है वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग है जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है कैरोसिन की वो ज़्यादा होती है। कैरोसिन के अंदर जो लाइट है वो काफ़ी स्लो मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। पर अगर हम नॉर्मल डेंसिटी की बात करें, मास के रिस्पेक्ट में डेंसिटी की बात करें, तो जो वाटर है आपके पास वाटर की डेंसिटी कैरोसिन की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यू कैन से ऑप्टिकल डेंसिटी एंड नॉर्मल डेंसिटी आर डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। So this is all about the refractive index as well as optical density.